बच्चों आज हम लोग विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दिए गए चित्र को देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा या गर्म में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, आपको इन्हें देख करके कौन ठंडे हैं कौन गर्म है उसको लिखना है। जैसे सूर्य है तो सूर्य गर्म होता है, बर्फ ठंडा होता है, चाय देखो भाप उड़ रही है इसका मतलब गर्म है। अब उसके बाद आइसक्रीम ठंडी होती है, खाने में आपको ठंडी लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों बुखार आने पर जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे फ़ारेनहाइट तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। नेक्स्ट चित्र है, चित्र को देखकर डिब्बों में उचित ताप लिखिए। यहाँ पर ये सेल्सियस तापमापी का चित्र बना हुआ है, सेल्सियस तापमापी, और ये जो बना हुआ है लिखा हुआ है इस ताप पर जल उबलता है। तो हमने जब बुक पढ़ी थी, पाठ पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था आपको कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर तापमान 37 डिग्री होता है। उसके बाद किस ताप पर पानी जमता है? तो जिस ताप पर पानी जमता है वो यहाँ लिखना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसने कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो वह उसे गर्म लगा, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ? तो पतीले का हैंडल धातु का बना होगा और धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, अतः पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की चालन विधि द्वारा गर्म हुआ होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है? यहाँ देखिए बच्चों, ये एसी का चित्र बना हुआ है। ये एसी का मेन हिस्सा जो कमरे में लगता है वो दिख रहा है और ये कमरे से बाहर लगाया जाता है वो दिख रहा है। तो एसी में ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप पानी का उबलना, पानी उबल रहा है, यानी आपने पढ़ा होगा द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। फिर यहाँ पर आग जल रही है, तो आग के पास गर्माहट का अनुभव, आग के पास गर्माहट का अनुभव विकिरण विधि द्वारा होता है, क्योंकि विकिरण विधि में माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर तीसरा, कपड़ों में इस्त्री करना, इस्त्री करना मतलब प्रेस करना, तो कपड़ों में इस्त्री करना या प्रेस करना चालन विधि है यहाँ पर। उसके बाद सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचना, सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है, ये विकिरण विधि है, क्योंकि सूरज का प्रकाश और ऊष्मा निर्वात से होकर भी आता है, अतः इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या माध्यम को प्रभावित नहीं करता है वो विधि होती है विकिरण की विधि। अगला है प्रश्न नंबर 6। रामू के यहाँ शादी में शरबत बनाने के लिए बर्फ की सिल्ली मंगाई गई। उसने देखा कि बर्फ की सिल्ली बोरे की परतों में लिपटी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए सिल्ली पर बोरे की परत लपेट देते हैं, इससे ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, जिससे सिल्ली पिघलेगी नहीं। बच्चों हम आपको बताते चले कि जो बोरा है ये जूट का बना होता है और जूट ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए बोरे की परतों को लपेट देते हैं ताकि सिल्ली पिघले ना। प्रश्न है, मिलान कीजिए। यहाँ पर
लोहे की छड़, ऊन, गिलास जो कि बताया गया है कांच का है, और लकड़ी, कागज, स्टील का बर्तन। और यहाँ पर ऊष्मा के सुचालक और ऊष्मा के कुचालक हैं। आपको मिलान करना है। यहाँ पर जो ये पदार्थ ऊष्मा के सुचालक हैं उन्हें ऊष्मा के सुचालक से जोड़ना है। जैसे लोहे की छड़ ऊष्मा की सुचालक है, ऊन ऊष्मा की कुचालक है, गिलास कांच का है, ये ऊष्मा का कुचालक है, लकड़ी भी ऊष्मा की कुचालक है, कागज ऊष्मा का कुचालक है, स्टील का बर्तन ऊष्मा का सुचालक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम गर्म चाय स्टील के बर्तन में डालते हैं तो स्टील का ग्लास भी गर्म हो जाता है, यानी कि ये ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। बच्चों कहीं कहीं पर आपको 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल भी लिखा मिलेगा। नीचे दिए गए कैलोरी मानों को जूल में बदलिए। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो जब 2 कैलोरी में पूछा जाए तो फिर 2 से गुणा कर दीजिएगा। 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 8.36 जूल। 10 कैलोरी में पूछा गया है तो 10 गुणे 4.18, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 41.8 जूल। फिर 5 कैलोरी को जूल में बदलेंगे तो 5 गुणे 4.18 गुणा करने पर आएगा, बच्चों यहाँ पर जगह कम होने के कारण स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ लिख दिया है 20.90 जूल। इसी तरीके से 8 कैलोरी को बदलना है तो 8 गुणे 4.18 बराबर आएगा 33.44 जूल। इस तरह से कैलोरी को जूल में बदल लेंगे। प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं 0 डिग्री सेल्सियस, अधोबिंद 1 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री 100, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस और ऊर्ध्व बिंदु। तो आइए देखते हैं कहाँ पर कौन सा शब्द भरेंगे। प्रयोगशाला में तापमापी पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़े में रखते हैं। ठंडा होने पर पारा जहां ठहरता है उस बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं और इसी बिंदु को अधोबिंदु कहते हैं। इसके पश्चात नली को उबलते जल में रखते हैं, उस बिंदु पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप C तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप F है तो दिए गए सूत्र को पूरा कीजिए। यहां पर सूत्र आएगा C/100 बराबर F माइनस 32/180। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब आइए देखते हैं इन तापों को कैसे परिवर्तित करेंगे। यहां पर सेल्सियस ताप लिखा हुआ है और इसको काहे में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो बच्चों एक हमने यहां पर इस सूत्र की सहायता से बदल करके आपको दिखाया है। देखिए सेल्सियस पैमाने पर कितना है 20 और पता करना था यहाँ पे फ़ारेनहाइट पैमाने पर। तो पहले फार्मूला लिख लेंगे हम F माइनस 32/9 बराबर C/5। अब देखिए F माइनस 32/9 बराबर C की जगह पर हम क्या रख देंगे 20, तो 20/5 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 5 चक्कू 20, कितना आ जाएगा 4, यानी F माइनस 32/9 बराबर 4। यहाँ पर हर की जगह पर हमने 1 रख लिया। अब आपको गुणा करने में आसानी होगी, तिरछी गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा F माइनस 32 बराबर 9 चौक 36। अब आप पक्षांतर करना जानते हैं,
जब फ़ारेनहाइट में निकालना है यानी F को हम यहीं इधर ही रखेंगे और -32 को हम दूसरे पक्ष में पहुंचा देंगे। जब पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा, +32। जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, F बराबर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए हमने यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जब बदला तो कितना हो गया, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से 37 डिग्री सेल्सियस को भी हम बदल लेंगे। बच्चों यहाँ पर सेल्सियस लिखा था इसलिए हमने इसको काट करके फ़ारेनहाइट में कर दिया है। ऐसे 70 डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे तो 158 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसी तरीके से 37 डिग्री सेल्सियस को इसी फार्मूले से बदलेंगे जब हम, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप डिग्री सेल्सियस में कहेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 12। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं, जैसे कपूर, धूप बत्ती, नौसादर। इनको जब हम गर्म करेंगे तो ये द्रव में आए बिना सीधे गैस या वाष्प में बदल जाते हैं। बच्चों, नौसादर का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। यहाँ पर एक प्रश्न है, दो फंसे हुए गिलासों को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं जिससे वह आसानी से निकल जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रक्रिया के कारण होता है? दैनिक जीवन में इस प्रक्रिया के उपयोग के और उदाहरण दीजिए। बच्चों, आपने ऊष्मा प्रसार की 3 विधियां पढ़ी होंगी, चालन, संवहन और विकिरण। अब आइए देखते हैं, ठोस में चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो गिलास धातु के बने हैं, धातुएं ऊष्मा के चालक होती हैं। फंसे गिलास को निकालने के लिए गर्म करेंगे तो उसमें ऊष्मीय प्रसार होगा। जब ऊष्मीय प्रसार होगा तो गिलास अलग अलग हो जाएंगे। और इसी तरीके से अन्य उदाहरण भी आपको देने हैं। जैसे जब हम रेल की पटरी बिछाते हैं तो रेल की पटरी बिछाने पर एक रेल की पटरी से दूसरी पटरी जब बिछाते हैं तो थोड़ी गैप रखते हैं ताकि गर्मियों में जब प्रसार हो, धातु में जिसकी रेल पटरी बनी हुई है तो वो टेढ़ी ना हो जाए। इसलिए पटरी बिछाते समय हम बीच में स्थान छोड़ देते हैं। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण भी है। जैसे 2 खंभों के बीच जब तार बांधते हैं तो उस तार को ढीला बांध देते हैं ताकि जाड़ों में तार सिकुड़ेगा, और तार सिकुड़ने पर या तो तार टूट जाएगा या खंभे टेढ़े हो जाएंगे। इसीलिए खंभों में जब तार बांधे जाते हैं तो ढीले बांधे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। आपने पिछले उसमें पढ़ा होगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल या 4.18 जूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गर्म जगह से ठंडी जगह तक स्थानांतरित होती है? तो कौन सी ऊर्जा गर्म जगह से ठंडी जगह तक स्थानांतरित होती है? बच्चों, आप किसी धातु के टुकड़े को गर्म कीजिए और फिर पानी में डाल दीजिए तो देखिएगा पानी भी हल्का गर्म हो जाएगा। यानी ये किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण स्थानांतरण होता है।